अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीन। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल मेम्ब्रेन पे। लास्ट हमने बात की थी सेल वॉल की, और इससे प्रीवियस इस टॉपिक पे मैंने बात की थी। उसके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होता है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे जो फर्स्ट लेयर होता है सेल का, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसका जो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ प्लांट की, फंजाई की, एल्गी की, ये सारे जो हैं बैक्टीरिया की, तो इनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर मैं बात करूँ सेल वॉल की, तो सेल वॉल को डेड कंसिडर किया जाता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? लिविंग सेल होता है। ठीक है, यहाँ तक। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, इसे जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है या सेपरेट किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंट्रासेल्युलर स्पेस। ठीक है, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस है, और दूसरा जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या होता है? इंट्रासेल्युलर जो भी चीज़ें, ठीक है, सेल के अंदर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर। जबकि एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या होता है? एनवायरनमेंट, सेल के जो बाहर का लेयर है और उसके एनवायरनमेंट का जो लिंक है उसके साथ, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट आउटसाइड द सेल। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। जो ये सेल्स होते हैं, ये इसका काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना बाहर के एनवायरनमेंट से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, ये दो स्ट्रक्चर है। एक ये रहा, ये वो वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर, और ये वो वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं इंट्रा सेल्युलर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ डबल लेयर बाई लेयर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर होता है ऑफ स्पेशल लिपिड सेल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। बाई लेयर हम इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लेयर्स होते हैं। एक ये लेयर है फॉस्फोलिपिड का, एक दूसरा ये वाला लेयर है। बाई मीन्स क्या होता है? दो, 1 and 2, दो लेयर्स मौजूद हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बाई लेयर। बाई लेयर ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। इस पिक्चर में आप सही से देख सकते हैं, इसका ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक है। फॉबिक का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे हेट की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? हेट की बात करते हैं। और फिलिक का वर्ड लव के लिए, लविंग। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फॉबिक मीन्स हेट। ये वो वाला पार्ट है जो वाटर हेट होता है, और ये वो वाला हिस्सा होता है, ये जो ब्लू ब्लू है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस पर दो साइंटिस्ट ने काम किया है, एस जे सिंगर एंड जी.एल. निकलसन। ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन 1972। This model describes the phospholipid acting like matrix and conjugated protein, glucose and protein together may float freely in this matrix। इन्होंने कहा कि एक सी है, ठीक है, ये समंदर है, उस पर जो है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एज अ आइसबर्ग काम कर रहे हैं। आइसबर्ग का काम क्या होता है? वो सी में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज और प्रोटीन टुगेदर टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक्ट एज अ मैट्रिक्स और सॉल्यूशन, और ये फ्लोट कर रहे हैं इस सी में। और ये जो हमारा
ये सी है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है जो कि सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल है। दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विथ वेरियस प्रोटीन and carbohydrates component floating freely in the membrane। इसने बताया है कि जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर फ्लॉट कर रहे हैं, फ्रीली फ्लॉट कर रहे हैं। हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। All the exchanges between the cell and its environment have to pass through the cell membrane। जो भी चीज़ें हैं वो पास हो रही हैं, मतलब कि बाहर की चीज़ें अंदर आ रही हैं, अंदर की चीज़ें बाहर जा रही हैं, वो किसके ज़रिए हो रही हैं, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए हो रही हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमेबल टू आयन, मतलब कि ये कुछ आयन्स को एंटर होने की इजाज़त देता है, हर किसी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ कुछ आयन्स हैं जिसको परमिशन है कि वो यहाँ पे एंटर हो सके, लेकिन सारे आयन्स यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। यहाँ पे कुछ की बात की गई है जैसे कि हाइड्रोजन एंड सोडियम, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम बात करें ग्लूकोज और अमीनो एसिड की, तो वो यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। जबकि सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो टोटली जो है हर चीज़ों को गुजरने की इजाज़त दे देता है। एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अच्छा, ये सारे सब्सटेंस जो इन एंड आउट है, ठीक है, इन सब को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, थ्रू द कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको एक्सचेंज का नाम देते हैं हम, जैसे कि ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिएंट्स है, इंजेक्शन है, सिक्रीशंस है। सिक्रीशन जो भी चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं उसको ये सेल जो है कंट्रोल कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसकी लेयर की बात करूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो है सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस वाले हिस्से को हम कह रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर इसलिए कह रहे हैं, ये इंट्रासेलुलर जो है इनसाइड द सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो है, अगर मैं बात करूँ इसकी लेयर की, तो ये जो लेयर है ये बना हुआ होता है 3 कार्बन से, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो ये बना हुआ होता है 3 कार्बन से, इसके साथ OH ग्रुप क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। ये अल्कोहल इसके साथ अटैचमेंट होती है, इसको अल्कोहल भी हम कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। इस पूरे पोर्शन का नाम क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। इसके साथ और भी कार्बन की अटैचमेंट होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की अटैचमेंट होती है, और लास्ट में इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। एक ये वाला लेयर होता है, एक ये वाला लेयर होता है। यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और उसके लास्ट में जो अटैचमेंट होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, जो कि COOH की ग्रुप होती है, इसकी अटैचमेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। अच्छा, जो लास्ट होता है, लास्ट कार्बन इसका ग्लिसरॉल का, इसके साथ जो अटैचमेंट होती है वो होती है फॉस्फेट की। इसकी अटैचमेंट होती है, फॉस्फेट की अटैचमेंट होती है, जिसको हम PO4 भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आगे मैं चीज़ें समझा सकूँ। बेसिकली ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर मैं इस डायग्राम से बताऊं, ये हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। होता क्या है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्यूब मेसैक मॉडल की, तो वो कुछ इस तरह का होता है। मतलब सबसे पहले जो है
हेड मौजूद होता है जो कि किसका होता है, फॉस्फेट का होता है। ठीक है, फॉस्फेट का क्या होता है, हेड होता है। और जो फैटी एसिड जो है उसका क्या होता है, टेल मौजूद होता है। ये वाला पोर्शन जो है हाइड्रोफोबिक होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर को हीट कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मौजूद है। ये वाला लेयर जो है वो हाइड्रोफिलिक है और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इसका जो इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होते हैं और जो इंट्रा सेलुलर होता है यहाँ का भी इन्वायरमेंट जो होता है यहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो इस तरह की होती है। मतलब जो साइड हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जबकि जो पोर्शन होता है ये वाला वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो मतलब यहाँ पे वाटर मौजूद नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये कुछ इस तरह से है। मैंने कहा था कि ये एक मॉडल है जो कि एक सी है। ठीक है, उसमें जो है कुछ प्रोटीन्स और ग्लूकोज जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो है हमारा लिपिड का लेयर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है प्रोटीन्स हैं, कुछ बोथ साइड है बाई लेयर्स मौजूद है, कुछ जो है हाफ साइड पे। जो बोथ साइड है उसको हम इंटीग्रल कह रहे हैं प्रोटीन, और जो हाफ साइड पे है उसको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कह रहे हैं। कुछ येलो पोर्शन है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, लिपिड है। ये भी बेसिकली लिपिड होता है जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में मौजूद होता है। इसमें मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में मौजूद होता है। अच्छा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, इसकी जो अटैचमेंट हुई है दोनों में फ़र्क है, ग्रीन कलर से शो किया गया है, एक ब्लू कलर से। जो ब्लू पोर्शन है उसकी अटैचमेंट जो हुई हुई है वो किसके साथ हुई हुई है, प्रोटीन के साथ। इसलिए जब दो प्रोटीन्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसे हम कंजुगेट भी कहते हैं, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो है ये इसकी जो अटैचमेंट हुई है इस कार्बोहाइड्रेट की वो किसके साथ हुई है, लिपिड के साथ हुई है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी अटैचमेंट जो है किसके साथ है, लिपिड के साथ है, प्रोटीन के साथ नहीं है। ठीक है, लिपिड के साथ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई भी बातें समझ नहीं आई हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली तमाम वीडियोस जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।